घूम रहे हो है। अब इधर मेरे भक्तों कहने लगे हैं भोले बाबा, अरे तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है मैं किनकी मुंडों की माला मैंने धारण किया है। आज तक तुम्हें पता ही नहीं है और रहे तुम जाके बकाया में यहाँ चली रही हो और तुमका तो यूँ पता नहीं है कि भोले बाबा कहने लगे सती एक दूसरे के घर बिगड़त है। जब तुमका बकाई है अच्छा खासा परिवार चलते हुए तुम्हारे पड़ोसन वाले नीक थोड़ा ना लगी, नीक लगे कहें देखो कतनी अंबिया आई हुए इनके बाग में हमारे एक दो बिरवा होती तो हम हला लेते तो हम भैया बेच लेते। इधर मेरे भक्तों भोले बाबा कहने लगे हैं सती मैया से, सती मैया से जवाब दिया है। कहने लगे मैं सती मैया कहने लगी है बताओ हमसे प्रेम कितना करते हो। सती मैया से भोले बाबा कहने लगे मैं आपसे बहुत ही प्रेम करता हूँ, जितना प्रेम करता हूँ उतना ही कम है। अच्छा इधर मेरी भक्तों कहने लगी जो गले में मुंडू की माला है, जब जब तुम्हारा मरण हुआ है, जब जब तुम मरी गई हो और मैंने शीश को उतार लिया, माला पोते गए और जब ज्यादा हो गई तब अपने गले में यहाँ धारण करे भोग रहने। और ये तुम्हारे ही शीश की माला है। अच्छा सती मैया कहे लगी तुम काहे नहीं करो, हम मरत ही गए ना और तुम काहे नहीं करो। भोले बाबा कहे लगा हम इसलिए नहीं मरे क्योंकि हमें अमर कथा मालूम है। अमर कथा तुमको अमर कथा मालूम है? हाँ हमें अमर कथा मालूम है, इसीलिए आज इधर मेरे भक्तों सती मैया कहने लगी है भोले बाबा से कि हमको क्यों नहीं बताया। इतना समय होने के बाद में अगर तुमको अमर कथा मालूम है तो हमको अमर कथा बता दे तुम। इधर मेरे भक्तों सती मैया कहने लगी है क्या अरे अंकित भैया जी की तरफ से क्या मेरा कादानी जीवन मंगल में हो, प्रभु जी से यही कामना है। भैया पहले सती मैया पहले के जमाने में जब मन नहीं लगता था माताओं लोगों का घर में मन नहीं लगा, महिलों में मन नहीं लगे तो काय लगे पति जी हमारा मन नहीं लग रहा, ये बताओ चलो संत महात्मा के दर्शन करने के लिए भजन कीर्तन हो जाए तो मन ये लगने लगे। आजकल क्यों नहीं कही है बताइए के लिए अगर मन गरमा नहीं लग रहा तो जनती हो क्या करी है, गरमा मन नहीं लग रहा तो उठाई है फोन चलावा लगे हैं, पता नहीं कतनी लहका देख डाल रहे हैं मनमानी नहीं माना फिर मन नहीं माना ये क्योंकि ये मन है, मन को मार दो
मन को मेरे भक्तों मार दो। देखो कैसे मन नहीं मानता है। जब मन ना लगे तब भीतर जाई है, अंदर आई है, भीतर जाई है, अंदर आई है ना। तब हो मन ना लगा, तब कहाँ सोचती धीरे बैठी है, का करी अपने मई कहे चली जाई, कहा है मन नहीं लगा तुम्हारा, मई के चली जाई। अब फिर मन ना लगा तब का करती, दोपहर हो गया, शाम हो गया, शाम के भैया 3 बज गए, तब उठौती है, कहा ले है बकरी भैया चल रहा है, कहा खेतवादी के तरफ। तब भैया मन लग जाए, क्योंकि मन जब ना लगे परमात्मा का नाम ले लो, मन भैया लगने लगेगा है? जैसे कि भाई चाहे जितना खाना खाए हो, चाहे जितना तुम खाना खाए हो, फिर भी भूख जाती नहीं है, जाती है कभी कभी। आप लोगों को एहसास होगा है ना। देखो सुबह हुआ चाहे पियो, चाहे नमकीन बिस्किट, नमकीन बिस्किट के बाद फिर खाना, खाने के बाद इस समय भैया अम्बिया कसे हो, अम्बिया कसे के बाद फिर जमनियों कसे हो, जमनियों खाओ, फिर अम्बिया खाओ, अम्बिया खाए बाद कहा करती हो, अब ये तो हमारा करो खाए मन कर रहा है, नमकीन मंगाओ फिर खाओ, नमकीन खाए बाद तो कहा देखो कहा फिर करवा फिर अम्बिया खाओ, अम्बिया खाए के बाद फिर खाना खाओ, दाल चावल खाओ कि नहीं खाओ, फिर भी भूख नहीं जाती है, जाती भूख नहीं जाती। इधर मेरे भक्तों का बुखार उनका ही है, बुखार उनका नहीं है। देखो दादा, ए दादा, तौलिया वाले नहीं, यहाँ पर गलत बात है। जब तक देखो अगर परीक्षित बनाए आए हो तो परीक्षित ही के तरह रहो। हाँ क्या बात है, बिहारी लाल की। कम से कम तुम दादा बैठे तो आए जोड़े से निकल ले, हम फट दे गांठी जोड़ दिया। हाँ इधर मेरे भक्तों भोले बाबा से कहने लगी है सती मैया हमसे इतना प्रेम करते हो। हाँ अब इधर कहने लगे भोले बाबा हमें अमर कथा मालूम है इसीलिए हम नहीं मरे। अब भैया सती मैया कहने लगे अब हमें अमर कथा सुनाओ। इधर मेरे भक्तों भोले बाबा कहने लगे सती ये अमर कथा एकांत में सुनी जाती है। अब एकांत में सती मैया कहने लगी कौन एकांत में हम चले गए, तुम्हें बता सकते। देखो एकांत में अमर कथा एकांत में सुनी जाती सती। इधर मेरे भक्तों चल दिया है भोले बाबा सती को लेकर। जाने के बाद में इधर बरगद के नीचे गए हैं, अपनी डमरू को बजाया है भैया, डमरू को बजाने के बाद में अब भैया वहां से सारे जीव जंतु चले जाते हैं। जाने के बाद में इधर मेरे भक्तों वहां से सारे जीव जंतु चले जाते हैं। बरगद के नीचे भोले बाबा सती मैया बैठी, 2 आसन लगाया, एक अपने लिए एक अपने पति के लिए। अब वहां पर भैया बैठ गए और जो बरगद के नीचे एक खोद भैया वहां पर सुआ का अंडा था, पंख पूरी तरह से जमे नहीं थे, अगर जमे होते तो वहां से वो सुआ का बच्चा उड़ जाता। अब भैया वहां सुआ का बच्चा बैठा रहा। बैठने के बाद में इधर भोले बाबा सती मैया को भैया कथा सुनाने लगे। सुनाते गए हुकारी भरते गए, हुकारी भर रही सती मैया, भरती गई जैसे बजा 12 जैसे भैया सती को नींद आ गई। आने के बाद में जब कथा पूर्ण हुई, पूर्ण होने के बाद में अब भैया जो हुकारी भर रही थी सती मैया, हुकारी भरने के बाद में जब नींद आ गई, अब वहां पर कोई हुकारी भरने वाला नहीं मिले। सुआ का बच्चा विचार लगाया अगर ये हुकारी नहीं भरेगी, नींद आ गई है तो बोले बाबा भैया कथा जरूर बंद गए, चलो हम ही हुकारी भरे। सुआ का बच्चा हुकारी भरता गया। इधर जब कथा पूर्ण हुई
सती मैया कहे जितनी कथा मालूम रहे उतनी कथा सुना दी। भोले बाबा कहला आगे की कथा, सती मैया कहला कि आगे के कथा तुम्हें जानो हम का जानो है। बहुत लोग हैं कहे अच्छा ये बताओ कहाँ कथा चल रही है, कथा कहाँ चल रही है, अति वाली भूल गई है। बहुत लोग हैं कहे मंच के नीचे उतरो कहे अच्छा ये बताओ तुम वो भजन कौन गा रहा किया, वो सोहर कौन गा रहा, हुआ कथा हुआ के कैसे कह रहा हो, तो कहे अतना तो बता दे हैं, तो कह दो वो कथा ऐसी हुई थी, ऐसे हमने कहा था, अच्छा वो भजन ऐसे वैसे, अब आगे तुम बताओ। कहीं तुम कहती हो तो तुम जानो, हम थोड़े ना जाने थे, तुम कथा गाती हो, तुमका बिटिया ज्ञान ज्यादा है। हम कहे थे हमका ज्ञान तनको नहीं है, तुम लोगन के यहाँ ज्ञान है ज्यादा, है कि नहीं है ज्ञान? देखो यहाँ कथा बैठे कोई भी वक्ता है, कोई भी शास्त्री है, हमारे लोगों का हमारा ज्ञान आपको, हमारा भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। अभी महाराज जी आने वाले हैं, अभी उनकी भैया कथा सुनोगे, उनका भी ज्ञान होगा और लोग कथा शास्त्री लोग कहेंगे होंगे है ना, उनका लोगों का ज्ञान आपको पता होगा। पता है कि नहीं? तो तुमका मालूम रहा है कि नहीं मालूम है? तो इसीलिए मेरे भक्तों कोई भी कथा कौन सी देखा करते हो, उन लोगों का ज्ञान आपके पास है, ये बताओ सबसे ज्यादा तुम लोगों का ज्ञान है कि हमका है? हम तो भैया जो कथा कहते हैं उसी का ज्ञान है। इधर मेरे भक्तों जब ध्यान लगाया है कि तुमको नींद आ गई, हुकारी भरते गए और हुकारी भरने वाला है भी कोई, ध्यान लगाया भोले बाबा, ध्यान लगाने के बाद में स्व का बच्चा सामने आ जाता है, आने के बाद में कहने लगे अच्छा इसका मतलब है तुम पूरी कथा सुन लिया, अमर कथा। हाँ इधर मेरे भक्तों अमर कथा सुनने के बाद में कहने लगे हमें क्षमा कर दो। भोले बाबा कहने लगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब भैया कोई अमर हो जाए, उसको कोई मारने वाला है? जो कथा सुन ले, अमर कथा अमर हो जाए तो उसको कोई मारने वाला है? बिल्कुल नहीं। इधर मेरे भक्तों स्व का बच्चा भागा, भोले बाबा अपनी त्रिशूल को छोड़ा है, भगते गए स्व का बच्चा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चल दिया है। इधर मेरे भक्तों एक छत पे अरड़ी स्त्री मेरे भक्तों अपने स्नान ध्यान करने के बाद में छत में भैया केशों को सुखा रही थी, उधर से स्व का बच्चा आया। आने के बाद में जैसे जमुहाई लिया, जैसे मेरे भक्तों मुंह को देखा है खोलते, कहने लगे ये तो जगह बहुत अच्छी है। जैसे मेरे भक्तों देखा है वैसे ही अरड़ी के मुख में चले जाते हैं कौन? स्व का बच्चा बिहारी लाल 50। अरे बिहारी लाल दादाजी की तरफ से 50 मुद्रा का दान है, जीवन मंगल में हो प्रभु जी से यही कामना है। जैसे अरड़ी अपने मुंह को खोला है वैसे ही स्व का बच्चा चला जाता है। जाने के बाद में इधर भैया भोले बाबा चले आ रहे हैं। त्रिशूल भैया वहीं पर खड़ा हो, कहने लगे क्यों मारा क्यों नहीं? त्रिशूल कहने लगा बताओ एक को मारे कि दो को मारे? भोले बाबा कहने लगे मैंने भेजा था कि एक को मारो। भोले बाबा से कहने लगा है कि मैं एक को कैसे मारे, दो जीव चले जाएंगे। अच्छा स्व का बच्चा कहाँ है? कहने लगा है स्व का बच्चा जो है ये जो अरड़ी है इनके मुंह में चला गया। अच्छा अब इधर मेरे भक्तों समय बीतता गया, बीतने के बाद में जब भैया स्व का बच्चा पेट में पल रहा है, पलने के बाद में इधर ज्यादा समय होने के बाद में भोले बाबा कहने लगे
ये बताओ अपनी मैया के गर्भ से जन्म ले लो। कहने लगा है मैं अभी जन्म नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस मोह माया में नहीं पड़ना है। अब भैया मोह माया में क्यों नहीं पड़ना है? हमें ना तो जन्म लेना है, इस मोह माया में नहीं पड़ना है। इधर मेरे भक्तों कहने लगे नहीं कब लोगे? अच्छा भैया इधर मेरे भक्तों कहने लगे कब जन्म लोगे? कहने लगे जब एक दूसरे की निर्मोही हो जाएगी दुनिया, जैसे हम ले लेंगे जन्म। अच्छा इधर मेरे भक्तों ज्यादा समय होने के बाद में भोले बाबा कहने लगे तुम्हारी मैया को बड़ी तकलीफ है, जन्म ले लो। और इधर मेरे भक्तों श्री सुखदेव से बोले भोले बाबा कहने लगे अब जन्म ले लो मैया को, तुम्हें बड़ी दिक्कत है। इधर मेरे भक्तों भोले बाबा जैसे कहा इधर श्री सुखदेव जी महाराज जन्म ले लिया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले भक्तों सब भगवान की। आज इधर मेरे भक्तों श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और होने के बाद में इधर आज इधर मेरे भक्तों